हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स के बारे में कि किस तरह से ये दोनों स्किल्स सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं लिसनिंग में और स्पीकिंग में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में, तो जल्दी से देखते हैं। तो लिसनिंग क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हम अच्छे से सुनेंगे नहीं तो हम दूसरा क्या बोल रहा है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरे को समझने के लिए और उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए लिसनिंग करना या सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितने अच्छे तरीके से हम सुनेंगे उतने अच्छे तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और नई नई चीज़ों के बारे में सीख पाएंगे और हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलो, लिसनिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है हेयरिंग या रिसीव करना। तो हम अपने ईयर्स के थ्रू, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन है, उनके थ्रू हम आवाज़ को सुनते हैं, मतलब उसको रिसीव करते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप। लेकिन केवल सुनना लिसनिंग नहीं कहलाता है। तो अब हेयरिंग के बाद क्या होगा? उन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, हम उसको समझेंगे, कंप्रहेंड करेंगे कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, और उसका मतलब क्या है हमारे लिए। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग। देन हो गया रिमेंबरिंग। जो भी बोला गया है उसको रिमेंबर करेंगे कि क्या बोला गया है और इससे हमारी मेमोरी भी अच्छी होगी। रिमेंबरिंग स्टेप में क्या होता है? इसमें लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, जो भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट होते हैं वो हमें याद नहीं होते हैं और हमें बार बार पूछना पड़ता है कि आपने क्या बोला। ठीक है, तो अच्छे से रिमेंबरिंग वाला स्टेप करना है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि हम एक ही बार में डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड को याद कर सकें। ठीक है, ये 3 स्टेप क्लियर हैं। थी पहले हमने चीज़ों को रिसीव किया, उसको समझा, फिर याद किया। देन अब हम इवेलुएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि भाई क्या बोला गया है, जज करेंगे उसकी वैल्यू क्या है, वो बायस था या अनबायस था, मतलब उसमें पार्शियलिटी थी या नहीं थी, ट्रू था या फॉल्स था, राइट था या रॉन्ग था। अभी इवेलुएट कर लिया हमने, मूल्यांकन कर लिया। अब हम फीडबैक देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो इसमें हो सकता है ये फाइनल स्टेज है लिसनिंग प्रोसेस की। तो इसमें हम या तो फीडबैक देंगे या रिस्पॉन्स देंगे, मतलब उसका जवाब देंगे। और इसमें हो सकता है वर्बल रिस्पॉन्डिंग हो या फीडबैक हो, या नॉन वर्बल। वर्बल तो आप बोल के बता दोगे कि भाई क्या क्या चीज़ें। नॉन वर्बल में क्या है कि आप कई बार अपना सर झुकाते रहते हो कि हाँ ठीक है बोलते रहो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो है नॉन वर्बल जेस्चर, जिसके द्वारा हम अपनी बातों को बताएंगे दूसरे को। ठीक है, और फीडबैक क्या हो सकता है? टाइम टू टाइम फॉर्मेटिव हो सकता है, मतलब बीच बीच में आप बताते रहो, और समेटिव हो सकता है कि जब पूरी बात खत्म हो जाए किसी की तब आप लास्ट में बोलो। तो ये है प्रॉपर लिसनिंग। ये सभी स्टेप हैं लिसनिंग के, सुनने के, श्रवण करने के। जब ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो होते हैं तो दूसरी लैंग्वेज को सीखना या कोई भी लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। चलो, लिसनिंग के बेसिकली तो जनरली 2 टाइप हैं, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग एंड कंप्रिहेंसिव लिसनिंग। अभी हम और पढ़ेंगे। चलो, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होती है? डिस्क्रिमिनेट जैसे कि नाम में ही है, जो भी आवाज़ है, जो भी सुन रहे हैं हम, उसमें डिस्क्रिमिनेट करना, उसमें डिफ्रेंशिएट करना। तो ये स्किल्स हम बहुत ही छोटी एज से ही सीख लेते हैं। हमें पता होता है कि भाई अलग अलग साउंड कैसे होती हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, उनकी पिच क्या है, उनकी वॉल्यूम क्या है। तो ये हम चीज़ें बहुत ही छोटे लेवल से जानते हैं। लेकिन सेकंड लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेशन आता है हमें प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज में डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग ज़रूरी क्यों है? तो ये डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग टाइम के साथ या प्रैक्टिस के साथ और ज़्यादा अच्छी की जा सकती है ताकि हमें सेकंड लैंग्वेज अच्छे से आ सके। होता क्या है, कई बार हम जैसे नॉन नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के, तो जब कोई वर्ड जिसका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है या कोई जल्दी से बोलता है नेटिव स्पीकर जो पैदाइशी तौर पे इंग्लिश बोलता हो, तो कई बार हमें सेम वर्ड के साथ या जो वर्ड हमें पहले नहीं सुना है हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, हम उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और ओवरऑल हमारी जो लिसनिंग की स्किल है वो हैम्पर हो जाती है, मतलब हमें समझ में नहीं आता कि क्या बोला है, तो हम अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि हम जो भी अलग अलग चीज़ें बोली जा रही हैं उसको अच्छे से
डिस्क्रिमिनेट या डिफ्रेंशिएट कर सकें। आई होप आप एक जनरल मतलब समझ गए होंगे इसका। और जब हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में या ओरल लिसनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं तो हम स्पीकर की टोन से ही समझ सकते हैं कि उसका लहजा क्या है, मतलब वो सैड है या हैप्पी है, एंग्री है, स्ट्रेस है। तो हम उसकी आवाज़ से पहचान सकते हैं कि ओवरऑल जो स्पीकर है उसकी कैसी अवस्था है, कैसा वो फील कर रहा है, उसकी टोन क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें सेकंड लैंग्वेज को कंप्रहेंड करने में बहुत ही ज़्यादा हमारी मदद करती हैं। चलो देन है कंप्रहेंसिव लिसनिंग। तो कंप्रहेंसिव लिसनिंग नाम में ही जैसे कि वो लिसनिंग जो कि हमें समझने में हेल्प करती हो। हालांकि सभी तरह की लिसनिंग क्या होती है, कंप्रहेंसिव लिसनिंग होती है, मतलब हम चीज़ों को समझते ही हैं, जो भी मैसेज हमारे साथ कम्युनिकेट किया है। कंप्रहेंसिव लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कंप्रहेंसिव लिसनिंग से हमें समझ में आता है कि क्या बोला गया है, और समझ में आता है तो हम उसको रिमेंबर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर हमें अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ कि क्या बोला गया है तो हम उसको याद भी नहीं कर सकते, उसको इवेल्युएट भी नहीं कर सकते और उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते उस पर। ठीक है, तो इसलिए कंप्रहेंसिव लिसनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेकंड लैंग्वेज की एक्विजिशन में, क्योंकि जितनी अच्छे से हम चीज़ों को समझेंगे उतनी अच्छी तरीके से हम रिस्पॉन्स कर पाएंगे। लेकिन चीज़ों को समझना भी कब आएगा, जब हमें अच्छे से वोकैबुलरी पता होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होगा और हम लिसनिंग स्किल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन कब अच्छे होंगे, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलो अब क्या है, लिसनिंग के टाइप्स कितने हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गोल्स ऑफ द लिसनिंग, कि लिसनिंग का उद्देश्य क्या है उसके बेस पे टाइप कितने। इंफॉर्मेशनल लिसनिंग, जैसा कि आप अभी सुन रहे हो, अगर आप वीडियो ना भी देखे हो तो स्टिल आप मुझे सुन रहे हो, और आप इसलिए सुन रहे हो ताकि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंफॉर्मेशन मिल सके, जानकारी मिल सके। इस तरह की लिसनिंग को कहते हैं लर्निंग टू लर्न। दूसरी है क्रिटिकल लिसनिंग। ये तब की जाती है जब किसी चीज़ को इवेलुएट करना हो, एनालाइज करना हो, मतलब उसका विश्लेषण करना हो। सपोज आप मुझे सुन रहे हो तो यहाँ पे आप क्रिटिकल लिसनिंग भी कर रहे हो कि आपको किस तरह से ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम में लिखना है, आप इसका विश्लेषण कर रहे हो कि 4 मार्क्स में आएगा तो कितना लिखेंगे, 8 मार्क्स में आएगा तो कितना लिखेंगे, और 16 मार्क्स में आएगा तो कितना कुछ लिखेंगे। ठीक है, चलो देन है थेरेप्यूटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग। एम्पैथी होती है सहानुभूति के लिए। तो इस तरह की लिसनिंग कब होती है, जब हम किसी की फीलिंग को और इमोशंस को समझते हैं। कोई अपनी दुख की स्टोरी बता रहा है, कोई अपनी मतलब खुश है बहुत ज़्यादा तो वो स्टोरी बता रहा है। इस तरह की लिसनिंग को कहा जाता है थेरेप्यूटिक और एम्पैथेटिक लिसनिंग। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। चलो देन आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग की, ज़रूरत क्या है लिसनिंग की और क्यों ये ज़रूरी है। तो लिसनिंग से सबसे ज़रूरी बात तो यही है कि दूसरे को रिस्पेक्ट देना, क्योंकि आजकल क्या है फ़ोन में लगे रहते हैं और दूसरे को हम सुनते नहीं हैं। तो अगर आप अच्छे से सुनते हो तो इट्स मीन कि यू आर रिस्पेक्टिंग अदर्स पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस। हम इसलिए भी लिसनिंग करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि पर्टिकुलर वर्ड को कैसे बोलना है। लिसनिंग इसलिए भी की जाती है ताकि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता चल सके कि किस तरह से इसको बोलना है, कैसे बोलना है पर्टिकुलर सेंटेंस को। लिसनिंग से हम चीज़ों को अडेप्ट करना सीखते हैं, अंडरस्टैंड करना सीखते हैं, मतलब और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, सीखते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें अप्लाई होंगी और उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, यूज करते हैं। हम सुनते इसलिए भी हैं ताकि हमें नई नई बातों के बारे में, चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सके और उसके बारे में हम सीख सकें। कोई भी स्किल प्रैक्टिस के साथ सुधारी जा सकती है और लिसनिंग स्किल भी प्रैक्टिस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी की जा सकती है ताकि हमें सुनते ही चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये थी लिसनिंग स्किल। देन आते हैं स्पीकिंग स्किल के बारे में। तो स्पीकिंग बेसिकली क्या है, कोई एक्ट है जिसमें हम अपने व्यूज को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ताकि हमारी कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सके। और स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सेकंड लैंग्वेज में। हमेशा याद रखना कि हमें ये टॉपिक सेकंड लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्पीकिंग के कुछ एलिमेंट्स हैं। तो कुछ 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है वोकैबुलरी, नई नई शब्दावली पता होना, शब्दों के बारे में पता होना। तो वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज होगी, जब हम बहुत ही ज़्यादा सुनेंगे सेकंड लैंग्वेज को। ठीक है, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी एक्यूमुलेट होगी उतनी ज़्यादा हमारी फ्लुएंसी बढ़ेगी, क्योंकि फ्लुएंसी डिपेंड है हमारी वोकैबुलरी पे और हमारी सेंटेंस मेकिंग पे। ठीक है,
चलो देन है ग्रामर। तो ग्रामर में क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ईजेएमआर कहाँ पे लगाना है, डू डज डिड नॉट कहाँ पे लगाना है। जब हमें ग्रामर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होगी, हमें पता होगा कि कैसे ग्रामर को यूज करना है सेंटेंस मेकिंग में, स्ट्रक्चर बनाने में, या वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है एक इफेक्टिव मैनर में, तभी हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। चलो देन है प्रोनाउंसिएशन। तो किस वर्ड को कैसे बोला जाए ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही वर्ड्स को बोलना ये भी क्या है, एक एलिमेंट है स्पीकिंग का। जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप वर्ड्स को प्रोनाउंसिएट करोगे उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होगा। और लिसनिंग इसमें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि हम सुनते हैं कि कौन सा वर्ड कैसे करेक्टली बोलना है, उसकी फिर नकल करते हैं और उसको फिर बोलते हैं जब भी हमें ज़रूरत होती है। देन है फ्लुएंसी। तो स्पीकिंग में फ्लुएंसी का बहुत ही बड़ा रोल है। और ये फ्लुएंसी कैसे बढ़ती भाई, ये केवल और केवल आएगी रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा। ठीक है, हमारी हिंदी इसलिए अच्छी है क्योंकि हम हिंदी बचपन से बोल रहे हैं और हम इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हो गए हैं। और सेकंड लैंग्वेज कब अच्छी होगी, जब हम उसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्लुएंसी ऐसा नहीं है सुनने से ही आएगी, फ्लुएंसी आएगी रीडिंग से भी, जब हम बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ेंगे और स्पीकिंग भी साथ साथ करेंगे, मतलब बोलेंगे भी, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। लाउड रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए कि कैसे बोला जाए। और जो भी स्पीकिंग के अलग अलग एलिमेंट हैं सभी यूज होंगे फ्लुएंसी इंक्रीज करने में। ठीक है, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन सभी चीज़ें यूज होंगी ताकि हमारी फ्लुएंसी इंक्रीज हो सके। तो ये 4 एलिमेंट थे स्पीकिंग की। चलो देन है इम्पोर्टेंस क्या है स्पीकिंग स्किल के। चलो स्पीकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है या क्या महत्व है। तो जब हम दूसरों को अच्छे से सुनेंगे तो उतने अच्छी तरीके से ही रिस्पॉन्ड कर पाएंगे अगर हमारी स्पीकिंग स्किल अच्छी है। स्पीकिंग के जरिए हमें नई नई वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करने में, उसको जानने में, पहचानने में, कैसे बोली जाए वो हेल्प मिलती है। अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको सेकंड लैंग्वेज में एक्सप्रेस करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, बच्चे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज में, और टीचर की ड्यूटी बनती है कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाया जाए और बच्चों में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, फियर होगा, बच्चे उतनी ही लेट सेकंड लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक है, जितना कन्फ्यूजन नहीं होगा, फियरलेस होंगे, उन्हें ये डर नहीं होगा कि मैं कुछ गलत बोल दूं, क्योंकि गलत बोलेंगे तभी तो उन्हें ठीक किया जाएगा। तो एक टीचर की ड्यूटी बनती है कि ये सभी स्किल्स बच्चों को सिखाई जाए टाइम टू टाइम। और सभी चीज़ों में क्या है, फिर प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो चलो ये टॉपिक भी हुआ। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, मैं इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।